अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अय्यिज़नी मिन शर्रि नफ्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमाइन। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। कौन सा शुरू कर रहे हैं हम? सूरह अनाम की कुछ आयत तिलावत हो गई थी, है ना? हाँ अऊज़ु इंशाल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्ज़ यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम व यअलमु मा तक्सिबून व मा तअतीहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन फ़क़द कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फसौफ़ यअतीहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। अलम यरो कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़रनिम मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम वअरसलना अस्समाअ अलैहिम मिदरारा वजअलना अल-अनहारा तजरी मिन तहतिहिम फ़अहलकनाहुम बिज़ुनूबिहिम वअंशअना मिन बादिहिम क़रनन आख़रीन वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी क़िरतासिन फ़लमसूहु बिअयदीहिम लक़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैकुम मलक वलौ अंज़लना मलकन लक़ुज़ियल अम्रु सुम्मा ला युनज़रून वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन वललबसना अलैहिम मा यल्बिसून वलक़द इस्तुहज़िअ बिरुसुलिम मिन क़ब्लिका फ़हाक़ बिल्लज़ीना सख़िरू मिनहुम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। 10 कुल सीलू फिल अर्दि सुम्मा अंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। 11 आयत इंशाल्लाह कितना कवर कर सकेंगे देखेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बहुत से आयातें और डॉक्टर इसरार अहमद ने एक पॉइंट नोट किया है। वो बयान करते हैं कि हर पौपो कुरान के बाद पौपो कुरान के वक्त अल्लाह की हम्द के साथ शुरू हो रहा है। ये एक उसके बाद सूरह कहफ भी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अब्दिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। उसके बाद फिर 21वीं आयत है, फिर उसके बाद फिर 7 होने के बाद शायद 28वीं सूरा, 21वां सूरा फिर 28वें सूरे में। ऐसा हर पौपो कुरान के बाद अल्लाह अपनी हम्द के साथ शुरू करता है सूरत। ये उनका एक ये है जो डिस्कवर किया है उन्होंने अपने रिसर्च में। बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं उन्होंने। 25 ईयर्स से जो कुरान की तफसीर में, कुरान के ही काम में, फी सबीलिल्लाह ही काम में जो लगे हुए हैं। बहुत सी किताबें भी लिखी हैं, तर्जुमा भी, तफसीर भी लिखा है। कितने साल तक, शायद ही लिव्ड अप टू 78 ईयर्स, आखिर तक करे ना काम। तो उतने साल, 50-60 साल तकरीबन। एक्चुअली ही इज अ ग्रेट फिलोसोफर आल्सो। क्या या दुनिया की है। हर चीज का उनको इल्म था ना शमसी। अब वो रोशनी में हिस्टोरिकल। उन्होंने जो ये पढ़ी ना, ये जो वाइट आउटलुक रहता है और वाइट नॉलेज रहती है ना, उसका असर यहाँ भी पड़ता है, तफसीर पर भी पड़ता है। बिल्कुल नॉलेज सही है। यहाँ भी काम हाँ आ हाँ जाती है।
हाँ, बिल्कुल अरिस्टोटल का बोलती हैं। वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान हाँ हाँ उनका बहुत बेहतरीन रहता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत हम्म, गहराई में जाको पढ़ती हूँ ना, जाको गहराई में पढ़ते, समझती। बिल्कुल। तो उन्होंने कितने के ऐसे नुक्कात बयान करें जो तब तब मैं भी बयान कर देती हूँ जहाँ जहाँ आता है। अब एक अल्हम्दुलिल्लाह का बोली उन्होंने 4 टाइम्स आ रहा है, पो कुरान के वक्फे में आ रहा है, कर को बताई उन्होंने। और एक बात भी बोल रही, और इजा अखीला यकूलू, ये जो आता है ना पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस से, उसके मुताल्लिक भी उनका एक गहरा तज्जिया है, एक ऑब्जर्वेशन है। क्या बोले तो पैसिव वॉइस से कर दिया गया, हमने उनको बर्बाद कर दिया, ऐसा बोलने के बजाय बर्बाद कर दिया गया बोलता है। कब अल्लाह, जब रहमत की बात नहीं आती, अजाब की बात आती है, तो उन्हें एक्टिव वॉइस में फाइल को जाहिर करे बगैर बोलता है। जब रहमत की बात आती है, हमने दिया, हमने रिस्क दिया, हमने रहमतें नाजिल की, ये एक्टिव वॉइस में बोलता है, हमने दिया, हमने किया। अब दूसरा जो है, अजाब की बात आती है या कोई दूसरा सजा देने की बात आती है, तो पैसिव वॉइस में आता है यूजुअली, बाय एंड लार्ज। कभी कभी इस्तिस्नाई कैफियत है जब वो एक्टिव वॉइस में भी आ जाता है, लेकिन यूजुअली ऐसा ही है। ये भी उनका ऑब्जर्वेशन है। ये अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्दा व जअल ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। तारीफ अल्लाह के लिए जिसने जमीन और आसमान बनाए, रोशनी और तारीकियां पैदा की। अब रोशनी को सिंगुलर सिगे में लाया है और तारीकियां को जमा के सिगे में है, प्लूरल में है। ये क्या वास्ते? रोशनी एक ही होती है, नूर एक ही है। अब ये तारीकी कैसा? तारीकियां के दर्जे बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा गहराई में, पिच डार्क भी बोलते हैं, जरा हल्का तारीकी भी होती है, मध्यम रोशनी भी होती है। यानी तारीकी के बहुत से दर्जे हैं, बहुत से मदारिज हैं उसके। ये बहुत ये स्टेजेस क्या बोलते हैं उसे, उसके शेड्स बहुत थे तारीकी के। रात हो गई तो अंधेरी रात हो जाती है, शाम में उतना अंधेरा नहीं होता। आहिस्ता 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 ग्रेजुअली बहुत ज्यादा डार्क होता जाता है। अब यहाँ कौसी तारीकी मुराद है? शिर्क की तारीकी, गुमराही। इन्हों जो शिर्क में थे, कुफ्र में थे, उसकी तारीकी। दुनिया तो रोशन है लेकिन इनका दिल अंधेरे में है, क्योंकि इनके दिलों में शिर्क है, कुफ्र है, नूर से खाली है। इस्लाम का ये नहीं है, वहदानियत का नूर नहीं है। हालांकि अल्लाह पैदा कराया है तो वो उनसे रख के भेजा है, लेकिन वो दब गया है माहौलियात से या दूसरे असरात से। क्या हुआ? वो कहीं अंदर चला गया है। अब उसे जिला बख्शने की जरूरत है, उसे ब्रश अप करने की, उसे फ्रेश करने की, रिफ्रेश करने की जरूरत है। तो ये तारीकी में आ गया है। यहाँ कहा जा रहा है तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने जमीन और आसमान बनाए और रोशनी और तारीकी पैदा की। तारीकी भी उसी ने पैदा की, रोशनी भी उसी ने पैदा किया, रात और दिन, लैलो नहार। फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक को मानने से इनकार कर दिया है, दूसरों को अपने रब का हमसर ठहरा रहे हैं। अब यहाँ अल्लाह बता रहा है, हम्दो सना अल्लाह की तारीफ के साथ बता रहा है अपनी तख्लीक का एक मजहर। क्या है? दुनिया बनाया, खलक समावाती वल अर्द, आसमानों को बनाया, जमीन बनाया, यानी तख्लीक, सन्नाई, खल्लाकी, सब कुछ अल्लाह ही की कुदरत है, अल्लाह ही की हिकमत के तहत है, उसी के इल्म कदीम के तहत है। बताना यह मकसद है कि जब अल्लाह ने दुनिया बनाई है, अल्लाह ने आसमान बनाए हैं, अल्लाह ने जमीन बनाया है, अल्लाह ही की तख्लीक है, तारीकी भी अल्लाह ही ने बनाई है, रोशनी भी अल्लाह ही ने बनाई है, तो तुम कैसा इधर उधर भटके जा रहे हो? अन्ना यूफकून इससे पहले आया था, कहाँ अंधे मुँह जा रहे हो, कहाँ भटके जा रहे हो? तुम्हें मालूम है खालिक कौन है, तुम्हें मालूम है। वो भी मानते थे जो काफिर थे, मुशरिक थे, उन्होंने भी आसमान कौन बनाया बोले तो अल्लाह ही ने बनाया, जमीन किसने बनाई? अल्लाह ही ने बनाई। लेकिन आगे जाकर उसके साथ शरीक कर देते थे, दूसरों को शरीक कर देते थे। खालिक अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं बोलते थे। वो हुबुल लात उज्जा मनात जो भी हैं, उन्हों खालिक खी कर को नहीं बोलते थे उन्हों भी, लेकिन उसके साथ दूसरों को शेयर कर लेते थे। आगे आके आयत में आ रहा है कि ऊपर आसमानों का मालिक भी अल्लाह है, जमीन का भी मालिक अल्लाह ही है।
अल्लाह आसमान को बना डाल को वहां का ये देख लिया, जमीन को छोड़ दिया, डिप्यूट कर दिया किसी को, वो हुबुल्लात मोजा मनात या दूसरों को डिप्यूट कर दिया। ऐसा नहीं है, आसमानों को भी वही संभाल रहा है, वहां का निजाम भी वही और जमीन का निजाम भी वही। सारा आसमान जमीन सारी तख्लीक सब अल्लाह ही के मखलूक है, सबका निजाम अल्लाह ही के ज़ैर है, अल्लाह ही की हिकमत के तहत चल रहा है। अल्लज़ीना फिर कह रहा है रोशनी भी जुल्मात भी अल्लाह ही ने बनाए हैं। तो फिर सुम्मल्लज़ीना जिन्होंने कफरू कुफ्र किया बिरब्बिहिम अपने रब के साथ यादिलून दूसरों को अल्लाह के साथ मिला रहे हैं। ये कहा आ रहा है फिर भी वो लोग जिन्होंने दावत हक को मानने से इनकार कर दिया, दूसरों को यानी उनके बुतों को या उनके दूसरे अब जो हैं पीर मुर्शद या जो भी हैं उनको अपने रब का हमसर ठहरा रहे हैं। अब ये हमें एक पस मंजर में गए तो मालूम होना चाहिए कि ये मक्की सूरत है। अब तक हम जो पढ़े वो कौन सी सूरतें थी? मदनी सूरतें थी। एक मदनी सूरह सूरतें। हाँ मदनी थी वो। ये एक सूरह फातिहा को छोड़कर सूरह फातिहा मक्की है। उसके बाद जो भी हम पढ़े, बकरा पढ़े, उसके बाद आले इमरान, उसके बाद निसा, उसके बाद मायदा, ये सारे कौन सी थी ने? मदनी सूरतें थी। हम मदीने की गलियों में घूम रहे थे। अब हम आ गए ही मक्के की तरफ, तो थोड़ा हमारे जहन को भी बदलना, हमारी जहनी उपज भी इस तरफ आना। वहां के हालात क्या थे, वहां का पस मंजर क्या था, मुखातिब कौन है, उस वक्त मुखातिब कौन थे, हुजूर की वसातत से किसको खिताब करना था। मदीने में कौन थे? यहूद थे, ओसो खजरज थे और दीगर कबाइल थे। वहां मक्के में मुशरिकीन थे, काफिर थे। और ये कैसा थे बोले तो एकदम गोरिल्ला वारफेयर में दुश्मनी भी करते थे, तो साफ दुश्मनी, खुलकर दुश्मनी, पीछे से नहीं, हिटिंग अराउंड द बुश नहीं, बैकिंग बैक ये करना नहीं, स्टैबिंग इन द बैक नहीं, ऐसा नहीं करते थे। ये सामने सामने करते थे। अबू जहल आता सामने सामने बोलता, अबू लहब आता सामने सामने बोलता, ये मेरा भतीजा है, ये ऐसा करता है, ये दीवाना है, ये पागल, सामने बोलता। वहां का माहौल अलग था, वहां मारे आस्तीन थे, मुनाफिक थे, पीछे से वार करते थे। अब यहाँ के मुखातिब मुशरिकीन है, मुशरिकीन अरब हैं, जो इस बात को तस्लीम करते थे कि जमीन और आसमान का खालिक तो अल्लाह ही है, वही दिन निकलता है, वही रात लाता है, रोशनी भी उसी से होती है, सूरज भी उसी से निकलता है उसी के हुक्म से, और चांद भी उसी के हुक्म से निकलता है, रात भी उसी के हुक्म से होती है, तारीकी भी उसी के हुक्म से छाती है। इनमें से किसी का भी ये अकीदा नहीं था कि ये काम उनके देवता लात हुबुल उज़्ज़ा मनाते, ये जो भी है उनका काम है, उन्हों करतिंगर को नहीं बोलते थे। इस वास्ते उनको खिताब करते हुए अल्लाह फरमा रहा है कि अय नादानो, अय अहमक हो, तुम कितने अहमक हो जब तुम खुद ये मानते हो कि जमीन और आसमान का खालिक है, और ये जो दिन रात हो रहा है, रात आ रही है, तारीकी छा जा रही है, फिर सुबह हो रही है, फिर रोशनी हो रही है, ये सब अल्लाह ही करने वाला है। तो ये दूसरे कौन है जिनके सामने तुम नजरों नयाज चढ़ाती और जिनको पूछती, जिनसे मांगती, जिनके सामने तुम सजदा रेज हो जाती? ये कौन है ये, जबकि तुम मानते हो, ये मानते थे कि अल्लाह ही खालिक है, आसमान का, जमीन का, ये सारा तखलीक जो है उसका खालिक तो अल्लाह ही है। तो ये कहाँ से आ गया तुम्हें ये अकीदा? क्यों जाकर तुम इधर उधर नजर नयाज करते हो, मिन्नत समाजत करते हो, उनसे पूछते हो, जबकि तुम जानती कि अल्लाह ही सब चीजों का मालिक है। रोशनी के मुकाबले में यहाँ तारीकियों को जमा का सीगा बयान किया गया है, क्योंकि तारीकी एक ही चीज का नाम है। किसका? रोशनी नहीं रही तो तारीकी, एब्सेंस ऑफ लाइट इज डार्कनेस। और नूर के बेशुमार मदारिज हैं, अदम नूर के, यानी नूर नहीं होने के, लाइट नहीं होने के बेशुमार दर्जे हैं। कम लाइट होता है,
कभी कभी डार्क पिच डार्क रहता है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, लेकिन कभी कभी थोड़ा थोड़ा मध्यम रोशनी रहती है, दिखाई देता है, वो भी डार्क ही है, लेकिन उसके स्टेजेस हैं, बहुत से शेड्स हैं, तारीकी के बहुत से शेड्स हैं, लेकिन रोशनी एक ही है, रोशनी एक ही है। इसलिए नूर वाहिद सीगे में और तारीकियों को जमा के सीगे में लाया गया है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। हुवल्लज़ी वही है अल्लज़ी वो जो जिसने खलक़कुम तुम्हें पैदा किया, मिन तीन मिट्टी से तुम्हें पैदा किया, सुम्मा क़ज़ा, क़ज़ा किसे बोलते हैं? क़ज़ा बहुत से मफ़हूम में यूज होता है, क़ज़ा से ही मुकर्रर काजी भी है, वक्त मुकर्रर है, मुकर्रर करना। मुकर्रर करना भी यहाँ मुकर्रर करना ही है। हमें काजी यूज करते ना, वो कौन से मफहूम में आता है? फैसले के मफहूम में आता है, काजी फैसला वक्त करता है ना। मुकर्रर। क़ज़ा, काजी क़ज़ा करने वाला, यानी ये फैसले सुनाने वाला, ये जो केसेस सुनता है वो भी काजी ही है, वो सेंस में भी आता है। क़ज़ा कई इसमें आता है। अब यहाँ मुकर्रर किया, सुम्मा क़ज़ा फिर मुकर्रर किया, अजला बोले तो फिक्स्ड टाइम। अब आदमी का जिंदगी में फिक्स ड्यूरेशन है नहीं, उसके आगे 1 मिनट नहीं जाता। मौत आनी है तो वो टाइम मुकर्रर है, वही लम्हे उसी पर आएगी, आगे ताखिर भी नहीं होती, तकदीम भी नहीं होती, ना पहले आ सकती है ना बाद आ सकती है। तो ये भी मुकर्रर कर दिया अल्लाह। वो अजलुन मुसम्मन मुकर्रर कर दिया एक वक्त, इंदहु उसके यहाँ, सुम्मा अंतुम तमतरून, यानी 2 वक्त मुकर्रर किए हैं अल्लाह ने। एक तो दुनिया में आने का वक्त है, तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुकर्ररा मुद्दत तय कर दिया अल्लाह। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जितना भी जीना है, या उससे पहले भी बच्चे भी मरते हैं, जवानी में भी मरते हैं, बुढ़ापे में भी मरते हैं, जो भी वक्त तय कर दिया है, हर इंसान का एक वक्त अल्लाह तय कर दिया है। दूसरा भी और एक वक्त मुकर्रर किया है, वो क्या? एक दूसरी मुद्दत, सुम्मा क़ज़ा अजला वो अजल मुसम्मा, एक और मुकर्ररा वक्त भी है जो उसके यहाँ तयशुदा है। वो क्या है? क़ियामत की घड़ी, रिजरेक्शन। हाँ, रिसरेक्शन जो होना है ना, वो भी मुकर्रर उसी वक्त आती है। जुम्मा का दिन बताया जाता है, रिवायतों में है बहुत से कि जुम्मा को आएगा, वो दिन आशरा मुहर्रम का 10वां दिन होगा। ऐसी कई रिवायतें हैं, वल्लाहु आलम, लेकिन वो भी मुकर्रर है। यानी 2 चीजें अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह के मुकर्रर वक्त अल्लाह का ही है, अल्लाह के ही हुक्म से ये सब कुछ होना है। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुद्दत मुकर्रर कर दी, और एक दूसरी मुद्दत और भी जो उसके यहाँ तयशुदा है। मगर तुम लोग हो के शक में पड़े हुए हो, होता है कि नहीं आखिरत, रोजे महशर। अब ये हमें खुद को कहाँ ले जाना है? मक्की दौर में ले जाना है, मक्के की गलियों में फिरना है। अब मक्के में मुशरिकीन थे, काफिर थे, उनका अकीदा क्या था? सिर्फ ये जिंदगी, बाबर के आयशे कोश कि जिंदगी के आलम दोबारा निस्त। अब ये जो जिंदगी है, मजा उड़ा लो, ऐश कर लो, उसके बाद आलम दोबारा निस्त, फिर दोबारा कुछ भी नहीं होने वाला है। फारसी शरिया फलसफियाना शेर। उन लोगों का अकीदा जो था, ये जो जिंदगी है, खाना पीना, मजा उड़ाना, कोई पूछ गुछ नहीं, कोई दोबारा जिंदगी नहीं, बस ये जो जिंदगी जी रही वो ताचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आको पूछते वो लोग, कोई अबू जहल एक हड्डी जो गली सड़ी होती थी वो लेकर आकर आपके चेहरे मुबारक के सामने नचाता हुआ कहता, ये देखो ये कोई जिद्द अमजद की होगी, है सड़ गई गल गई। अब इससे आप कह रहे हो कि दोबारा तकलीफ होगी, अक्सर इन्हों तकलीफ होगी, वो कैसा हो सकती है? हेलो, ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು 1:30 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? 1:40 ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ, ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ.
अक्सर है ना वो तशरीक फिर करता है क्या, फिर उठाता है क्या, अल्लाह कैसा हो सकता है, वैसा तो हमारे बाप दादा जो भी मर गई सबको उठाता है क्या। ये उनके पास ना काबिल तस्लीम एक बात थी जो उनके जहन में समा ही नहीं सकती थी। हुजूर कितना ही बताए, कितना उस पर जोर देने की कोशिश करे, क्या क्या अल्लाह भी मिसालों से समझाए, लेकिन उनकी समझ में ये बात आना बहुत मुश्किल था। जो ईमान ला लिए उन्होंने ला लिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक कैसा लाए, 1 मिनट का भी तवक्कुफ नहीं हुआ, झट ईमान ला लिए। खदीजतुल कुबरा ऐसे थे, लेकिन जो नहीं लाना था उनके समझ में समझाने के वास्ते बहुत ही दिक्कत शुदा बात थी, ये बहुत ही मुश्किल बात थी। हाँ, और हम्म मोरोवर मुझे लगता है उनको उनके ओहदे संभालने में भी थे उन्होंने। अबू जहल अबू लहब सभी बहुत स्ट्रांग थे सुना मक्के में। तो सरदार। उनको था कि हाँ, अगर इन्हों हुजूर मजबूत हो गए, ईमान हमारा इस्लाम मजबूत होगा तो इनका हम्म पूरा चले जा, जीरो हो जाती ना इन्हों। हाँ वो तो था, वो हाँ वो था उनको। हाँ, दैट वाज द मेन, ये नहीं, हम्म हाँ, अपोज करने वो का किसी को बोलता है इंटेंशन। उन्होंने। हाँ वो हम्म एक वक्त हम्म कोई सरगोशी में बात होती है उनकी, कोई पूछता है अबू लहब अबू जहल से पूछता है, हम्म ये जो शख्स है ना इन्हें झूठ बोल सकता है क्या, करको पूछता है। नहीं नहीं, खुदा की कसम उन्हें झूठ नहीं बोल सकता, 40 साल हमारे सामने गुजर चुके हैं, वो सादिक है, अमीन है, झूठ नहीं बोल सकता। तो ये झूठ है क्या पैगंबर होना, अब ये जो दावा कर रहा है वो झूठ है क्या, नहीं वो भी झूठ नहीं है। तो फिर करको पूछता है उन्हें, तो इन्हों बोलती हैं भाई अब हमारे पास रह गई है चौधराहट, सरदारी रह गई है, अब अगर ये भी हमारे हाथ से जाती रही, अब अगर हम इस्लाम कबूल कर लिए तो हमें उनके पैरोकार हो जाती ना, उनके जाहिर हो जाती ना, उन्होंने अबालातर हो जाती, हमें नीचे रहना पड़ता है, फिर हमारी सरदारी भी हमारे हाथ से जाती रहती है। ये उसने इकरार किया था, ये मालूम था उनको, सच है बोल को मालूम था उनको, हुजूर झूठ नहीं बोल सकते मालूम था। लेकिन ये अगर या इस्लाम कबूल कर लिए या सिर्फ खामोश भी रह गए, इसकी अपोजिशन नहीं करे, तो भी इनकी चौधराहट को खतरा, इनकी सरदारी को खतरा था। कि अगर तो अब अच्छा फैलना शुरू हो गया था ना इस्लाम, वो भी इस्लाम उनको अच्छा फैलना शुरू तकलीफ। हो गया, बहुत से लोग ला हाँ लिए थे हाँ, ईमान में। तो तो इनकी सरदारी जाती रहती है, कई कबायली जिंदगी में ऐसा था, सरदार जो होता था उसी की बात मानी जाती थी, सरदार बोल दिया तो हो गया। अब कई लोग इनको संभालना भी मुश्किल हो गया था, अपने कबीले को संभालना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि वो लोग क्या बोलते थे, क्या ये लोग हमारे सरदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद हमारे दरमियान रहे, हमें देखो ही उनको, उनके पास हमें अमानतें रखते थे, कभी खियानत नहीं की उन्होंने, अमीन कहलाती उन्होंने, कभी झूठ नहीं बोलना, वादा खिलाफी नहीं की। एक आदमी वादा करके गया कि मैं आता हूँ तुम यहाँ ठहरे रहो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक्स्ट डे शाम तक ठहरे रहे, उन्हें भूल गया जाको, बाद में वापस आको देखा, कभी याद आया उसे, अरे रे मैं बोलिया था ना, वापस भागा भागा आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े थे। तो ये देखकर उन्हें ईमान भी ला लिया। ऐसे वाकयात जो गुजरे थे ये उनके जहनों में थे। तो वो लोग क्या चाहते थे, ये हमारे सरदार जाकर क्यों नहीं उनसे बात करते, अगर वो सही बात कह रहे हैं तो मालूम तो करें कि सही है नहीं गलत है। तो ये लोग हम भांप लिए थे, कबाइल अपने कबीले के लोगों की जो ज़हनियत थी, उनके दिमाग में जो भी डाउट्स, इश्कालात और ये जो पैदा हो रहे थे, वो भांप लिए थे। तो क्या करें, उनको खामोश करने के लिए, उनकी ज़बान बंदी करने और उनके दिमागों को एक झूठी तसल्ली देने के वास्ते क्या करें, एक मंसूबा बनाए। चलो सुबह से शाम तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहेंगे, अब इन लोगों को खामोश करने के वास्ते। जाको देखे ना, अच्छा हमारे सरदार जाको देखे ये दिन क्या है, इन्हों क्या तालीमात दे रही देखे। अब इन्हों इंटेलिजेंसिया है भाई, हमारा क्रीमी लेयर है ये, इन्हों जानती, हमें तो नहीं जानते, ये लोग जानती। तो इन्हों सुबह से शाम तक जाको बैठती हैं, साथ फिरती हैं, नमाजा पढ़ती हैं, बराबर रे जमात के साथ पढ़ती हैं, ये सब मंसूबा बनाई सो इन्हों। बाद में शाम में क्या करती, वापस आको अपने कौम में बोलती, हमने देखो सुबह से शाम तक देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुछ भी नहीं है इसमें, बेबुनियाद है, कोई दिन नहीं है, कोई सही तालीमात नहीं, कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं देखा। अब इनकी मत मार देती, इन लोगों की अपने कबीले के लोगों की मत मार देती। अब इन्हों समझ लेती हैं हाँ सही होगा, ये लोग जानने वाले दानिश्वर इंटेलिजेंसिया हमारे अक्लमंद लोग, तो ऐसा करके इन लोगों को
एक झांसा देते थे, इनके आंखों में धूल झोंकते थे ये लोग। तो ये मक्की दौर की बात है, जब इन्हों आखिरत पर यकीन नहीं रखते थे। अल्लाह फिर उठाता है, फिर पूछता है, इनको यकीन नहीं था वो। उस वास्ते खूंरेजी चलती थी, लूट घसूट मार पीट सब कुछ चलता था, कुछ भी पूछ कुछ नहीं है ना। अल्लाह पूछता है, ये फरिश्ता हमारे अच्छे लिख रहा है, ये फरिश्ता हमारे गुनाह लिख रहा है, वो कुछ भी नहीं है। मलाइका ही तो मलाइका को क्या समझते थे इन्हों? अल्लाह की बेटियां समझते थे, और उनको लात उज़्ज़ा मनात ऐसा नाम दे रखे थे। और उनको भी क्या समझते थे? अल्लाह ऊपर बैठा है, ये जो है ना इन्हों हमारे कामा देख रही, इनको अगर हमें ना नयाज गयास चढ़ा को, इनको मिन्नत समाजत कर को इनको खुश रख लिए तो इन्हों हमारी सिफारिश करवाती, ये काफी है। इनका ये था, इनका दिमाग ही ये जो ये था इनके दिमाग में, ज़हनियत इनकी ऐसी थी, ये दिमाग में साया छाया हुआ था इनका। सेम हमें वो पीरा मुर्शदां को वोच कर रहे हैं, नया जान चढ़ाना, हाँ नजराने देना। हाँ हम्म तो सेम बोझ। उनको प्लीज जरा करे तो हम्म उन्होंने अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर लेती। परसों एक लेक्चर में मैं सुनी, डॉक्टर हम्म इसरा रहमत बोल रही, ये जो हम्म शिर्क होता है ना, शिर्क, हम्म ये कहते हम्म हैं हर दौर में लिबास बदलता है, डिफरेंट डिफरेंट हाँ लिबास इबादा ओढ़कर आता है। अब आज का बल- शिर्क क्या है करको बोल रही हूँ, मादा परस्ती, हम्म वतनियत, हम्म वतनियत। ये वंदे हाँ मातरम जो बोलती ना, ये उन्हों हाँ क्या हाँ कर हाँ रहे, उसे खुदा समझ रही ना, एश ना शिर्क। हम्म हम्म जमीन जमीन हाँ माँ माँ वतन, बोलती ना, माँ, एक मातरे शेर वतन बोलती कहते हूँ। हैं। हाँ, ताज़ा खुदाओं में बड़ा हम्म सबसे वतन है। ये अल्लामा इकबाल का शेर कोट करती हैं, कोट करके क्या बोल हम्म रही, हर जमाने का शिर्क अलग अलग लिबास पहन को आता है। हम्म अब वो मादा हम्म परस्ती है, फिर आगे हम्म जाको और कुछ होगा। शिर्क सिर्फ ये नहीं कि भूता के सामने झुक जाना या जाको खबर हम्म परस्ती करना, ये नहीं, सिर्फ ये हम्म नहीं, ये भी है। लेकिन इसके हम्म अलावा ये हमें जो मेटीरियलिस्टिक दुनिया में जी रहे ना, अब हमें हाँ कितना इसमें घुस गई, नहीं तकारीबात में रहती हैं या कहीं भी रहती हैं, इससे अल्लाह से गाफिल हो रही कि नहीं? अल्लाह से गाफिल होना, दूसरी चीजों को ज्यादा अहमियत देना, यही तो शिर्क है। अपने नफ्स को सेटिस्फाई करना, अपने नफ्स की बात मानना, ये भी शिर्क। नफ्स का गुलाम जो भी हो जाता है, उसका नफ्स जैसा बोलता है, अय्याशी में, दुनिया परस्ती में, लूट मार किसमें भी, या हराम तरीके से कमाने में, ये जो भी दुनिया परस्ती मादियत मेटीरियलिज्म में जो चला जाता है, आज का शिर्क मेटीरियलिज्म भी है, वतनियत भी है। हाँ, और ये जो बरहनगी, ये जो कल्चर चेंज हो रहा है ना, ये भी हो सकता है। तो उन्होंने बहुत से ये बोली, सिर्फ ये नहीं कि खबर परस्ती हो या वलियों का या ये या बुतों के सामने बुत परस्ती, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत से शेड्स हैं, बहुत से डिफरेंट तरीके हैं जो शिर्क में आ जाती हैं, वो भी शिर्क है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, ये पढ़े हम, हुवा लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा क़ज़ा अजला व अजलुम मुस्सम्मा इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून। वही है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए जिंदगी की एक मुकर्रर मुद्दत कर दी, फिर एक दूसरा मुकर्ररा वक्त भी है, जब मर जाने के बाद फिर तुम्हें उठाए जाओगे। तुम लोग फिर तुम शक में पड़े हुए हैं? अल्लाह कह रहा है कि सुम्मा अंतुम तम तरुण, तम तरा, इम तरा, यम तरी, शक में पड़ना। कर, किस शक में? शक करना। हाँ, शक करना। आखिरत नहीं होती, आखिरत कैसा होगी? ये सारे शुकूक और शुबात जो तुम्हारे जहन में आ रही, क्यों आ रही? क्योंकि दो वक्त मुकर्रर कर दिया है अल्लाह, एक जिंदगी का मुकर्ररा वक्त है और रोज इसका महशर आखिर का का मुकर्ररा वक्त है, जिसमें तुम्हें यकीन ही नहीं है। अब इंसानी जिस्म के तमाम अज्जा जमीन से हासिल हुए हैं, इसलिए अल्लाह कह रहा है कि जमीन से मिट्टी से बनाया है। अब माँ के पेट में जो नुत्फा आया और वो जो परवरिश पा रहा है जिनन की इसमें, तो वो क्या है? उसकी सारी ग़िज़ा मिट्टी से ही तो आ रही है। तो इस वास्ते कहा जा रहा है कि इंसानी जिस्म के तमाम अज्जा जमीन से हासिल होते हैं, कोई एक जर्रा भी इसमें से अर्जी नहीं है, ऊपर का कोई नहीं है। जमीन से ये जो भी आ रहा है,
वेजिटेबल सारी, या जो बकरी का गोश्त, तो बकरी भी क्या खा रही है, चारा खा रही है, वो भी जमीन से पैदा हो रहा है। इसलिए फरमाया कि तुमको मिट्टी से पैदा किया गया है। अब ये दूसरे वक्त की जो मुकर्ररा घड़ी बोल रहा है अल्लाह, यानी क़यामत की घड़ी, जबकि तमाम अगले पिछले इंसान पूरा असर-ए-नौ जिंदा किए जाएंगे और हिसाब देने के लिए अपने रब के सामने हाजिर होंगे। वो एक वक्त, दो वक्त बता रहे अल्लाह। आगे बता रहे वो हुवल्लज़ी फी समावाती व फिल अर्द यालमु सिर्रकुम व जहरकुम व यालमु मा तक्सिबून। अल्लाह बनाया है उसने, ये खुदा, वही ये खुदा है जो आसमानों में भी है और जमीन में भी। अब इन लोगों का क्या था, आसमान में अल्लाह बनाया, ये क्या 6 दिन में बना दिया, तख्लीक कर दिया, उसके बाद मुतमक्किन हो गया, कहाँ जलवा अफरोज हुआ, अर्श पर चला गया। अब उसके बाद जो यहाँ का निजाम चला रहे, इनका अकीदा ये था कि डेप्यूटीज हैं, ये जो फरिश्ते हैं, ये जो मलाइका हैं, इनो चला रही। ये किसका अकीदा है बोलो, ये गैर कौम का। एक पानी का गार्ड, एक हवा का गार्ड, एक इल्म का गार्ड, एक दौलत का गार्ड। दौलत की उन्हें लक्ष्मी, गणेशा इल्म का, और कौन की, किसका की, हवा का भी कौन की, बारिश का भी कौन की। हाँ, ऐसा ऐसा डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया है अल्लाह, उन्हें ऊपर है, बाकी का पूरा डेप्यूटेशन, डेप्यूट कर दिया, डेलीगेट कर लिया, पावर्स डेलीगेट कर दिया है। ऐसा नहीं है, अल्लाह कह रहा है, यहाँ नफी हो रही है, वही ये खुदा है जो आसमानों में भी है, जमीन में भी है। जमीन में भी अल्लाह ही का निजाम है, अल्लाह ही का हुक्म चलता है। तुम्हारे खुले और छुपे सारे हाल अल्लाह जान रहा है। अल्लाह ऊपर बैठा है, यहाँ पूरे डेप्यूटी सही नहीं, अल्लाह देख रहा है, सारा निजाम अल्लाह का है। और अल्लाह तुम्हारी हर चीज से, खुले से छुपे से, जो तुम सिर रकुम जा रकुम, सब कुछ अल्लाह देख रहा है। फिर समावती वाला दी वयालमु सिर रकुम वो जा रकुम। सिर्रा बोले तो खुफिया, सिर उर्दू में बोलते ना, पुर इसरार भी बोलते ने, खुफिया तौर पर। जहरा, जहरी नमाज जो बुलंद आवाज से पढ़ी वाह जाती है, इजहार करके, यानी तुम्हें जो इजहार कर रही हैं, जो बात करती हैं तुम्हें खुला बताती हैं, या तुम्हें जो छुपाती हैं, वो सब कुछ जान रहे अल्लाह। ये नहीं कि अल्लाह ऊपर बैठ गया, वहां का हाल, अब यहाँ का हाल उसे मालूम नहीं है। या वो यालमु, वो जानता है, माँ तक्सिबून, जो तुम कमाते हो। कमाना मतलब क्या, पैसा कमाना नहीं, नेकी बदी जो भी तुम कमा रहे हो, अल्लाह उससे भी वाकिफ है। उमा तातीहिम मिन आयाति रब्बिहिम इल्ला कानू अन्हा मुरिदीन। अब इनके पास जो भी आयत, अल्लाह ये एक शिकायतन कह रहा है कि जो भी हमारी आयत नाजिल होती है, वो इनका काम सिर्फ यह है कि उसे रद्द कर देना, उसकी तरदीद कर देना, उसकी नफी कर देना। सुनना भी नहीं, समझना भी नहीं, गौर व फिक्र भी नहीं करना। लोगों का हाल ये है कि उनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं जो उनके सामने आई हो और उन्होंने उससे मुंह ना मोड़ा हो। हर चीज से ये राज वाकिफ है बरतना, हर चीज को रद्द कर देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी आयत लेको आती, नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बाप दादा ऐसा नहीं करे ना, मर गए बाद चले गए, हो गया, हमारे बाप दादा जो भी जिस दिन पर भी थे वही हमारा दिन है, हम कैसा बदल सकते हैं, हमारे दिल खिलाफों में है। ये सब आइंदा आता है, सूरह बकरा में भी आ चुका है ये। तो अल्लाह यहाँ कह रहा है कि हमारी आयत जब भी उनके सामने पड़ी जाती, उनका प्लेन एक वतीरा होता है कि वो रद्द कर देती, ना सुनते, ना सोचते, ना समझते, ना गौर फिक्र करते, ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आराम से बोलने देते। जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने की कोशिश करते, लोग जमा होते आपके पास से, तो शोर गुल मचा देते, सुनने, कान पड़ी बात सुनाई नहीं देना, ऐसा शोर गुल मचा देते थे। तो अल्लाह कह रहा है कि जो भी आता है इनके सामने, इनका वतीरा, इनकी रविश, इनकी आदत यह है कि हर चीज को ये रद्द कर देती, मुंह मोड़ देती, ये रास बरतती। फकत कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फसौफा यातिहिम अंबाउ मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। ये अल्लाह इशारा दे रहा है, कोई नहीं समझ सकते, ऐसे वक्त को इशारा दे रहा है अल्लाह, कामयाबियों की, हिजरत की,
اب ہجرت ہونے والی ہے، قریب کا پیریڈ ہے، یہ ہجرت کے قریب کا پیریڈ ہے. اب اللہ اسی کا اشارہ دے رہا ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھتا کہ اللہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ قریب ہی تمہیں ہجرت ہو جائے گی، وہاں سے فتح مکہ ہو جائے گا، صلح حدیبیہ ہوگی، خیبر فتح ہو جائے گا، یہاں سے فتح ہوگی، کامیابی ہی کامیابی، وکٹریز ہی وکٹریز ہوگی. یہ جو دے رہا ہے، یہ جو انبا نیوز دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے، ایسے وقت پر مل رہی ہے، اشارہ دے رہا ہے جب سوچ و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا، نہ کافر و مشرکین کے نہ ہی مسلمانوں کے حالات اچھے نہیں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیخ میں آ گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں تنگی میں آ گئی تھی، دارالنجوہ میں حکم بھی پاس ہو گیا تھا قتل کا، پیچھے پڑ گئے تھے، یا تو جلا وطن کرنا یا تو قتل کرنا، یہاں رہنے نہیں دینا. تو ایسے حالات میں اچھی خوشخبری کی نیوز اللہ دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ چنانچہ اب یعنی آگے جو بھی گزرے، فخد، یہ خد کا بات ہے کوئی پریویس چیز کو ڈیفینیٹ بنانے کے لیے. فخد کذبوا بالحق، فخد کذبوا، پس بے شک انہوں نے جھٹلایا، بالحق، حق کو انہوں نے جھٹلایا. پیچھے جو بھی ہے وہ سب بھی تمترون، تمہیں کس میں پڑے ہو؟ شک میں پڑے ہوئے ہو تم. آخرت کے بارے میں شک ہے تمہیں، روز محشر کے بارے میں شک ہے تمہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، جواب دینا، سب کے متعلق تمہیں شک ہے نا. تو یہ جو بھی حق کو تم جھٹلا رہے ہو، لما جب آنا آیا، ہم ان کے پاس، جب آئے گا، فسوفا، سو جلد ہی آئے گا، یاتی، آنا، ہم، ان کے پاس آ جائے گی، ان کے پاس آ جائے گی، کیا آئے گی؟ انباؤ، خبر. یعنی یہ جو آگے کے پیشن گوئی کر رہا ہے اللہ کے، جو وکٹریز ہونے والے ہیں، جو کانکرنگز ہونے والے ہیں. اب آگے ایک احزاب تک ہی، جنگ احزاب تک ہی ایک ڈاؤن فال تھا، اس کے بعد جو گیا وکٹری سے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی کر دیے بھی. جب جنگ احزاب میں محصور ہو گئے تھے، منافقین کی زبان پر آ ہی گیا تھا کہ محمد نے تو مروا ہی دیا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری چیز یہ ہونے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ ایک آندھی لا لیا، ایک دم دیکھا یہ جو چڑے ہوئے تھے شعلے بھڑکنے لگے اور ٹینٹوں میں آگ لگی، سب بھاگنے لگے. جب بھاگنے لگے، ان کی عورتیں بھی آئی تھی، ان کے پازیب کی بھی آوازیں آ رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جو محصور ہو چکے تھے اور جو بہت دل شکستگی کا شکار تھے، ان سے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ جو بھاگ رہے ہیں نا، یہ بس ان کا ختم، یہ آخر ہے. یہ اب آگے تم حملہ کرو گے، وہ نہیں حملہ آور ہوں گے، وہ کبھی نہیں حملہ آور ہوں گے. تو یہاں یہی پیشکش، یہی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ فسوفا، جلد ہی، یاتیہم، آئے گی، انباؤ، جو خبر، ما کانو بہی یستہزئون، یہ جس چیز کا استہزاء کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، وہ سچ ہو کر، حقیقت ہو کر، فیکٹ بن کر ان کے سامنے آ جائے گی، یہ نیوز ان کے سامنے آ جائے گی. تو اب جو حق ان کے پاس آیا تو اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. فقد کذبوا، تو انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا. جب بھی حق آ رہا ہے، آیات آ رہی، نازل ہو رہی، تو انہیں جھٹلا دے رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں. کس چیز کا مذاق؟ کیا اڑاتے تھے مذاق؟ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بولتے کہ عذاب آئے گا، پچھلی نسلوں پر، پچھلی قوموں پر عذاب آ چکا ہے، تم ایسی حرکت نہ کرو جیسا وہ سمود، عاد، لوط علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی نا، ویسا تم برباد ہونے کا انتظار کر رہے ہو کیا؟ تو کیا کہتے؟ عذاب عذاب عذاب، کتنے سالوں سے کب آپ کہہ آئے رہے گا؟ ہو؟ ہاں، کب کب آئے آئے گا؟ گا؟ ہوا ہے 11 سال ہو گئے نا، 11 سال، 12 سال ہو گئے، 13 سال گزرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں تقریباً. تو کب آئے گا؟ 12 سال سے کہہ رہے ہو، ہم سن کر کان پک چکے ہیں. یہ استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے ہیں، ان قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی.
मालूम हो जाएगा कि अनकरीब इस्लाम को विक्ट्री होगी। फिर अल्लाह ने जो जो फैक्ट्स बताया है, रोज़े महशर, उसके बाद की जिंदगी, जन्नत, दोज़ख, आलिम गैब के सारे ये जो हैं इनको मालूम हो जाएगा, अनकरीब मालूम हो जाएगा। कब मालूम होगा? ये जो विक्ट्रीज होंगे। पहले क्या हुआ? सुलह हुदैबिया हुआ, उसके बाद खैबर फतह हुआ, उसके बाद मक्का फतह हुआ, उसके बाद ऐसा ही एक के बाद दीगरे होता ही गया, बढ़ता ही गया, रुका नहीं। ये जो ये सिलसिला चला विक्ट्रीज का, ये रुका नहीं। तो यहाँ इशारा दिया जा रहा है हिजरत और उन कामयाबियों की तरफ जो हिजरत के बाद इस्लाम को लगातार पे दर पे हासिल होने वाली थी। अल्लाह को मालूम है, अल्लाह बता रहा है, मुसलमानों को भी नहीं यकीन हो सकता अब, क्योंकि हालात खराब हैं। खराब हालत में अब हालत हमारे खराब है। अगर कोई बताए कि मुसलमानों को फतह हो जाएगी, फलस्तीन फतह हो जाएगा, फलस्तीनियों को नुसरत कामयाबी हो जाएगी, तो कोई यकीन करेगा क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर वैसे सकते। खराब है स्टेट। वो इतनी खराब हालत है, लेकिन अल्लाह चाहा तो हो जा सकता है, अल्लाह के इल्म कदीम में है। यही वो तो हालत है। यहाँ भी थी, यही हालत यहाँ भी थी कि मुसलमानों की बहुत खस्ता हालत थी, फिर मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, उनकी जिंदगी अरसा हयात तंग कर दिया गया था। 2 काफिले वहां हबशा को चले भी गए थे, और यहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोशिश कर रहे थे मदीने से कोई हमें बुला दे। ताइफ को भी जाकर आ गए देखने के लिए कि कोई वहां पना मिल गई तो वहां शुरू कर देंगे, ये दिन का वहां शुरू कर, लेकिन ताइफ की किस्मत में नहीं थी, वो था मदीने की किस्मत में, यसरफ के मुकद्दर में था वो। तो वहां से भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश करते थे, जब भी उम्रे को हज को आते थे उनके पास जाकर बात करते थे। आखिरकार वहां से गुड न्यूज मिल गई, 72 लोग जो उन्हें बुलाए कि आओ आप, हम यहाँ आपको सपोर्ट करेंगे। तो इशारा उसी की तरफ है, कामयाबियों की तरफ, जो हिजरत के बाद इस्लाम को पे दर पे हासिल होने वाली थी। जिस वक्त ये इशारा फरमाया गया था, उस वक्त ना कुफार ये गुमान कर सकते थे कि किस किस्म की खबरें उन्हें पहुंचने वाली हैं, कामयाबियों की, कौन सी कामयाबियों की, कौन से विक्ट्रीज की, कौन से फतह की। क्या फतह हासिल कर लेंगे क्या ये लोग? गिरे पड़े लोग, फाका कश लोग, इनके पास ना साजो सामान है, ना तादाद है, कोई कुछ नहीं है, तो इन्हों विक्ट्रीज हासिल करेंगे क्या? इनको कामयाबी हंस रहे थे, वो मजाक जो कर रहे थे वो सही हो जाएगा, अल्लाह ये खुशखबरी दे रहा है। और ना ही मुसलमानों ही के जहन में इसका कोई तस्वुर था। हालात ऐसे थे, उन्हें तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, ख्वाब ख्याल में भी उनके नहीं था कि ऐसा होगा। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी आइंदा के इम्कानात से बेखबर थे। आयत तो आ गई है, सुना भी दिए, लेकिन लोगों को भी यकीन नहीं, कुफार को भी यकीन नहीं, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हालात देखते हुए तो उनको भी इम्कानात से बेखबर थे। हो सकता है क्या? अल्लाह अलम, ऐसा था मामला। अलम यरो कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम। अल्लाह कह रहा है कुफार से, अलम यरो, क्या तुमने नहीं देखा, क्या उन्होंने नहीं देखा? अलम यरो आ क्वेश्चन है, लम नहीं है, यरो देखना, लम नहीं, क्या नहीं देखा उन्होंने? कम अहलकना, कम कितनी ही, कितनी ही यानी बेशुमार बेहिसाब। कम कई को यूज करते हैं हम उर्दू में, कितनी ही बेहिसाब बोलना, तो नहीं तो वर्ड एक तादाद यूज करते हैं। कितनी ही अहलकना, हमने हलाक कर दिया, मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले, मिन क़र्निन, क़र्न बोलते हैं बस्ती को भी बोलते हैं, उम्मत को भी बोलते हैं। अब यहाँ कौम को है, उम्मत। क़र्निन, हाँ, उम्मत, नस्ल, कौम, कितनी ही कौमों को हमने हलाक कर दिया इन लोगों में से। मक्कन्नाहुम, ये जोर दिया गया है इस पर, शब्द आ रहा है मक्कन्ना, यानी हमने जमा हम देना, जमा देना, जोर का यह देना, उनकी जोर आवरी देना, तिजारती एतबार से, माशिरती एतबार से, माशी एतबार से, यानी उनकी तिजारत भी फलती फूलती, उनका तमद्दुन भी बहुत अच्छा, तहजीब भी बहुत अच्छा। अब हाथ कैसे थे, घर कैसे बनाए उन्होंने? आप गूगल में जाकर सर्च कीजिए तो मालूम होगा आपको, पहाड़ों में तराशे हुए घर, बड़े बड़े घर, वो हाथ कैसे थे? 60 फीट कुछ बताया जाता है, उन बहुत तवील खामत लोग थे, और बहुत जोर आवर भी थे, बहुत जोर आवर कौम है, और बहुत ताकतवर कौम है। उन्होंने कैसा बनाए थे? पहाड़ों में घर बनाए थे। उनके
दो रिजॉर्ट्स होते थे, एक समर रिजॉर्ट, उनका एक समर ड्वेलिंग होता था और एक विंटर ड्वेलिंग होता था। ठंड में जाकर वहां रहते थे और विंटर में आकर यहाँ रहते। यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा ना, तो वहां जाकर रहते थे। तो ऐसा इतनी उनको ताकत दिया था, कुव्वत दिया था। अब ये दिमाग ही ये भी दिया था उनको। अब जहन अच्छा रहा तो दिमाग चले, टेक्निकल न हो रहा तो ये सब कर सकते ना। आज के एडवांस में भी वैसा बनाना बैदस खयास है, सोच भी नहीं सकते। तो अल्लाह कह रहा है कि नुमक्किन मक्कन्नाहुम, उनको मक्कन दिया था, यानी जमा दिया था उनको, एक बहुत ज्यादा उनको जोरावरी दिया था। अल्लाह कह रहा है कि क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ही ऐसी कौम को हमने हलाक कर दिया। हम हलाक कर चुके हैं बहुत सी कौमों को, जिनका अपने अपने जमाने में दौर दौरा रहा है, बहुत जोरावरी रही है। उनको हमने जमीन में वो इख्तिदार दिया था, वो उनको दौलत, माल और जोरावरी उनको वो दिया था, जो कह रहा है यहाँ मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम, उन्हें जमा दिया था, वहां तसल्लुत दे दिया था, फिल अर्दी, जमीन में। मा लम नुमक्किन लकुम, मा जो, लम नहीं, नहीं नुमक्किन नहीं जमा जमाना तुम तुम्हें, यानी ऐ मुशरिको, ऐ काफिर हो, क्या समझते हो तुम? वो जो पहले कौमें थी ना, उन्होंने इतनी जोरावरी हमने उनको दी थी, ऐसा जम गए थे जमीन में, ऐसा इख्तिदार था, ऐसा दौर दौरा था उनका हर एतबार से। तिजारती एतबार लो, माशरती एतबार लो, तमद्दुन का एतबार लो, उनका घर, रहन सहन, उनकी जिस्मानी कैफियत। तुम क्या हो उनके मुकाबले में? तुम कुछ नहीं हो, किस खेत की मूली हो तुम? तुम्हें नहीं दिया है हमने। अल्लाह कह रहा है हमने दिया था उनको, तमक्कुन दिया था, जमीन में उनको उतना इख्तिदार, जोरावरी दिया था। मालम नुमक्किन, मालम नुमक्किन लकुम, जो तुम्हें नहीं दिया, वैसी जोरावरी, वैसा इख्तिदार, वैसा दौर दौरा तुम्हें नहीं दिया है। क्या समझते हो तुम अपने आप को? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डरा रहे हो, धमका रहे हो, कत्ल का मंसूबा बना रहे हो, साजिशें कर रहे हो, क्या समझ रहे हो तुम? वैसी बड़ी बड़ी कौमों को हमने बर्बाद कर दिया, जिनका दौर दौरा, जिनका इख्तिदार, जिनका तसल्लुत, वो तमक्कुन था उनका, उतना जोरावरी थी उनकी, उनको जब हमने आने वाहिद में बर्बाद कर दिया, तो तुम किस हिसाब में हो हम हमारे लिए? क्या तुम्हें बर्बाद नहीं करेंगे हम? क्यों नहीं बर्बाद किया वो भी अल्लाह बता रहा है। ये क्योंकि वो वक्त के वास्ते वो पैगंबर आते थे और या कौमी बोल को खिताब करते थे, और वो वक्त के वास्ते था, उस दौर के वास्ते था, वो कौम के वास्ते था। लेकिन अब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, सारी अवाम के वास्ते, रहती दुनिया तक के वास्ते ये दीन रहना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बार गुजारिश भी कर चुके, और बहुत आपके दिल में ख्याल भी होता था कि कोई तो अल्लाह इनको एक अजाब ला दे कि इनकी मुंह बंदी हो जाए। ये जो है, ये इनकी जबानें जो इतनी कैंची की तरह चलती हैं, तानो तशनी की, गालियां देने की, बकवास करने की, ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल, दीवाना, मजनू, शायर ये जो कहते हैं, ये तो बंद हो जाए। लेकिन अल्लाह का अंदिया कुछ और ही था। अल्लाह कहता है कि नहीं, कोई मौजूजा हमें लाना ही नहीं है। ये जो कुरान दिया गया है ना, आप पर नाजिल किया, यही मौजूजा है। अगर कोई किसी के दिल में वो खैर है, खैर का उनसर उसका है, बाकी है, उसमें जग रहा है, मरा नहीं है, तो वो ला लेगा। और जिसे नहीं लाना है वो नहीं लाएगा। आप लाख बता दें मौजूजे, मैं आपके ऊपर लाख मौजूजे दे दूं, लाख करामात आप दिखा दें, लेकिन नहीं लाने वाला नहीं लाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने, अल्लाह कह रहा आगे के आयत में है, ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने तख्लीकी सिफत दे दी थी। परिंदे की शक्ल बनाते, फूंकते तो परिंदा उड़ जाता। हम भी इसने जाकर खबर के पास खड़के बुलाते तो वो उठकर आता, वो चलने लग जाता, मुर्गा चलने लग जाता। कैसी कैसी ये तख्लीकी ये दिया था उन्हें, करामात मौजज़ाती ये दिया था। लेकिन क्या लोग लाए? क्या कितने लोग लाए? ईसा अलैहिस्सलाम की ऐसी जलीलुल कद्र मौजज़ा देखकर, ऐसी अजीम शान मौजज़ा देखकर कितने लोग लाए बताओ?
कितने लोग लाए? मन अंसारी इलल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, कितने लोग जवाब दिए? नाहनु अंसार इलल्लाह, कितने लोग जवाब दिए? कितने हैं उनके हवारीन, कितने थे? 12 12, सिर्फ 12। इतने बड़े मौजूजात, परिंदा उड़ रहा है देख रही, मुर्दा खबर से उठ को निकल को चल को आ रहा है देख रही, मादरजात अंधा बीनाई हासिल हो जा रही है देख रही। हाँ, इतना सब देखकर लाए क्या? तो अल्लाह तसल्ली दे रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि लाने वाले ही लाएंगे, उनको मौजूजात की जरूरत नहीं है। जो नहीं लाने वाला है, लाख मौजूजात दिखाए आप, नहीं लाएंगे। आखिर में एक वक्त ऐसा आता है, एक आयत में आती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तंग आ चुके, ज़ियत में आ चुके, आपकी जान में भिंच रहा था आपका सीना, तो आपके दिल में बहुत ख्याल आता था कि एक छोटा सा ही मौजज़ा आ जाए, मुझसे ज़ाहिर हो जाए, ताकि ये लोग खामोश हो जाएं। तो अल्लाह जवाब देता है, इतना शदीद, एकदम क्या बोलते हैं, जोरदार बात है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाती। क्या कहा अल्लाह ने? आगे आएगा, मैं आपको बता रही हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में। कहता है अल्लाह, देखो नबी, हम नहीं जाहिर करने वाले कोई मौजूजा नहीं आएगा, हम नहीं उतारने वाले कोई मौजूजा। अगर आपकी इस्तिताअत है, मन इस्तिताअ तुम, आपकी इस्तिताअत है, आपकी कुदरत है, आप कर सकते हो, जाओ सीढ़ी लगाओ, आसमान पर चढ़ो, चढ़कर दिखाओ उन लोगों को जो मौजज़ा का मुतालिबा कर रहे हैं ना, उनको चढ़कर दिखाओ, या जमीन में सुरंग लगा दो, जमीन में सुरंग लगाकर वो मौजज़ा दिखा दो। तुम कर सकते हो तो करो, हम नहीं दिखाने वाले। इतनी हद तक। तो अल्लाह कह रहा है कि वजालना अलम यरो का महलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्दि मा लम नुमक्किन लकुम व अरसलना समाअ अलैहिम मिदरारा। तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें ऐसा तसल्लुत, ऐसा इख्तियार नहीं दिया, उनको क्या क्या दिया था? अरसलना समाअ अलैहिम मिदरारा, उनके ऊपर मूसलाधार बारिशें होती थी, यानी उन्हें अनाज, जरखी जमीनें, उनके पास गल्ला, सब कुछ होता था। वो जालनल अनहारा तजरी मिन ताहतिहिम, और उनके पैरों के नीचे से नहरें बहती थी, यानी जरखीज आबपाशी थी, हर चीज उनको ऑटोमेटिक मिल जाता था। फअहलकनाहुम बिजुनूबिहिम, ऐसे लोगों को भी हमने खत्म कर दिया, हलाक कर दिया। कई को हलाक कर दिया? बिजुनूबिहिम, जम्ब की जमा जुनूब, गुनाहों की वजह से, हिम जमीर है, उनकी गुनाहों की वजह से हमने उन्हें हलाक कर दिया। हालांकि वैसी तमकीनत दी, वैसी जोरावरी देखो, हलाक कर दिया। अनशाना मिन बादिहिम कर्नन आखिरीन, फिर हमने उनको हलाक करके एक दूसरी दूसरी ही उम्मत, कौम, अनशाना बोले तो हमने खड़ी की, दूसरी उठाया, कायम किया। हाँ, उसके बाद दूसरी ही कौम हमने कायम कर दी, कर्नन में उम्मतें दूसरी ही कर दी। ये एक वार्निंग दी जा रही है, किसको? मुशरिकीन को। अब वही से बड़े बड़े कौम आद, कौम समूद, कौम हूद, लूत, ये सब भी कैसे जोरावर थे। तुम देखते हो, आगे की आयत में आता है कि तुम देखते हो। कब देखते हो? तुम तिजारती सफर को जाती ना, यमन की तरफ जाती, शाम की तरफ जाती ना, तो इनके खंडेरात तुम्हें मिलती। वो खंडेरात देखे तो तुम्हें पता चल जाता है कि इतने बड़े बड़े, अब 60, हमारा घर कितना होता भाई, 10 फीट की छत होती है नहीं हमारी, उनकी कितनी होती थी? उन थे 6 फीट के, 60 फीट के, तो कितनी छत होना? 70 था ना। 70 फीट तो भी होना नहीं है। हम्म, वो तुम देखे तो अंदाजा लगा ले सकती हैं कि उन्होंने कैसे खद्दावर थे होंगे। उनके घर देखे तो मालूम हो जा सकता है कि उनका सिविलाइजेशन क्या था, होगा उनका तमद्दुन है, उनकी तहजीब, उनकी मुआशरत, उनकी मईशत, उनकी इकोनॉमी कैसी थी होंगी, वो तुम्हें मालूम हो जाता है। वही सो को हमने बर्बाद कर दिया, तो तुम कौन हो? तुम किस हिसाब में हो हमारे लिए? याद रखो, तुम्हारे ऊपर भी ये आ सकता है, तुम्हें भी बर्बाद कर सकता है। ये नहीं करे अल्लाह, हालांकि इनका हद से ज्यादा हो गया था। इस वास्ते के इसरार अहमद एक वर्ड बोलते, जैसा अब हम दूध को पिलोना बोलते ना, दही पिलोना, दही पिलोना एक अमल, जिससे मक्खन निकालते ने, हम्म, दूध से दही डालते हैं, उसके बाद उसे पिलोती, क्या मक्खन, करती हो? मारती, मक्खन निकालती। अब वो मक्खन कैसा निकालती बोले तो आखिर तक भी निकालती, छोड़ते नहीं थोड़ा भी उसमें,
और आता है क्या, और आता है क्या, और आता है क्या करके छोड़ ये पिलोते रहती ने, वो काम करते रहती ना। तो अल्लाह बोल रहा है कि जैसा इसरा रहमत कोट करें, इसरा रहमत का ये जैसा दूध को पिलोते जाती वैसा अल्लाह भी देख रहा है कि किसी में अगर खैर की रमक रही, अब अजाब ला लिया, अजाब लाओ करके बोल रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाह रहे हैं कि इन पर अजाब आए तो इनकी मुंह बंदी होती है, इनको मजा चखाना है बोल को। लेकिन नहीं, इनमें भी कोई खैर का उनसर होगा। अब अबू सुफियान ही देख लो, बाद में लाए। खालिद बिन वलीद बाद में लाए। इकरमा इब्ने अबू जहल ने बाद में लाए। लेकिन उनकी खिदमत कैसी है, क्या अजीम शान खिदमत है। अबू जहल के बेटे कहा करते थे, मैंने मोहम्मद को बहुत सताया है, सारी जिंदगी मैं इस्लाम के वास्ते वक्त कर दूं, फिर भी ये तलाफी ये इजाला मैं नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उन्होंने भी बहुत सी खिदमत अंजाम दी। तो अभी दूध को पिलोना है, अभी मक्खन होगा, मक्खन निकालना है। यानी इन लोगों में, मुशरिकों में, काफिरों में खैर का उनसर किसी ना किसी में होगा ना। हजरत उमर भी बात लाए, 6 साल तक तो देखते ही रहे। हजरत हमजा, आपके चचा हम जोली, सेम उम्र के, पता ही नहीं भतीजा क्या कर रहा है, आपने ही ये शिकार में मस्त है। बाद में ऐसा आए तो कैसा जज्बाती अंदाज में आए। उनका भी आप पढ़ती सूरह कुरैश, इसमें पढ़ती वो पहले के 10 सूरतों में ही आता है, किस तरह से जज्बाती अंदाज से लाए बोल को। तो ऐसा अल्लाह उनको डिले कर रहा है, अजाब नहीं ला रहा है, क्योंकि ये दिन आखिर तक चलना है। और लोगों में जो भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी दिमागी उपज जैसा जैसा आती है, अल्लाह जैसा हिदायत देता है, तब आने लगती है। अब अजाब ला लिया तो क्या होता है, पूरा खत्म। अजाब आ गया तो खत्म। अल्लाह कह रहा है फरिश्ता लाओ, क्यों नहीं आता, फरिश्ता आ गया तो हिस्सा ही खत्म, टांटा चुका दिया। फरिश्ता कई को आता है सो, लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते नौजवान की शक्ल में कई को है, अजाब लाने के वास्ते आए। अजाब लाना रहा तो अल्लाह फरिश्ते को भेजता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है, या फरिश्ता नाजिल है। खत्म हो गया उनका किस्सा, अब इनमें कोई खैर नहीं है। अब इनको आप जैसा झाड़ झड़ोले पत्ते सो मिलाकर आग लगा देती ना, अब ये क्या भी काम आने वाले नहीं कर को। वैसा ही दुनिया के गुलिस्तान में भी ऐसे जो खैर व शर से आरी लोग रहती हैं, जो ये ईमान की तरफ आने वाले नहीं, उनको भी अल्लाह अजाब ला को खत्म कर देता है, नीज तो नाबूद करा। अब इनकी जरूरत नहीं है। अब ये क्या है, ये खस कम जहां पाक खस है, कचरा है, डस्टबिन में जाने के, फेंक देने के। तो वैसा अजाब आता है। तो वो अभी वो टाइम नहीं हुआ। क्या उन्होंने देखा नहीं कि उनसे पहले कितनी ऐसी कौमों को हम हलाक कर चुके हैं, जिनका अपने अपने जमाने में दौर दौरा रहा है। उनको हमने जमीन में वो इख्तिदार बख्शा था जो तुम्हें नहीं बख्शा है। तुम्हें नहीं मिला वैसा, तुम ऑर्डिनरी हो, उनके जैसा नहीं हो। उनको ही खत्म कर दिया तो तुम किस खेत की मूली। उन पर हमने आसमान से खूब बारिशें बरसाई और उनके नीचे नहरें बहा दी। मगर जब उन्होंने कुफरान नेमत किया तो आखिरकार हमने उनके गुनाहों की पादाश में उन्हें तबाह कर दिया, निस्त नाबूद कर दिया, और उनकी जगह दूसरों को उठाया। अल्लाह एक जगह हदीस से खुशी कहता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम लइन कफरतुम अज़ाबी लशदीद। यहाँ वही हुआ, कुफरान नेमत करे तो उनको नसीम मुबतला कर दिया, खत्म कर दिया। फिर दूसरी कौम को लाया अल्लाह, वलो नज़लना अलैका किताबन फी क़िरतासिन फलमसूहु बिअयदीहिम लक़ालल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या समझ रही, अगर हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज में लिखी हुई किताब भी उतार देते और लोग उसे अपने हाथों से छू कर भी देख लेते, तब भी जिन्होंने हक का इनकार करना है वो यही कहते कि ये जादू है, ये किताब आ गई है, जादू है। इन लोगों का एक ये था, एक शिकायत थी कि जैसा मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई, वो पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई नाजिल हुई, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजिल नाजिल हुई, आपके दिल पर ही क्यों उतरता है, आपको फरिश्ता ही क्यों लेकर आता है, और हमें नजर भी नहीं आता फरिश्ता। ये इन लोगों की शिकायत थी। तो अल्लाह कह रहा है कि अगर अगर हम, ऐ नबी, अगर हम आप पर किताब नाजिल भी कर देते,
اور وہ اپنے ہاتھ میں چھو کر بھی دیکھ لیتے. یعنی علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین کے 3 درجے ہیں نا. علم الیقین بولے تو سن کر مان لینا، عین الیقین دیکھ کر مان لینا، حق الیقین نے چھو کر کر اسے یہ پورا یقین کر لے کے مان لینا. یہ حد کو بھی اگر کتاب بھی نازل کر دیتے تو بھی کیا بولتے یہ لوگ نہیں مانتے، تب بھی نہیں مانتے تھے. تب کیا بولتے، ارے آپ کے پاس کتاب آ گئی ہے، او یہ تو جادو ہے. وہ کہتے کہ یہ جادو ہے. وہ خالو لولا انزل علیہ ملک، یہ کہتے ہیں انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں انزلہ اتارا گیا علیہ اس پر، یہی ضمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اس شخص پر ملک فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. اگر ہم وَلَوْ أَنزَلْنَا، اگر ہم اتار دیتے ملکن کسی فرشتے کو، یہ ملکن نکیرہ ہے، کسی بھی فرشتے کو، کوئی فرشتہ اگر ہم اتار دیتے لَخُضِيَ ختم ہی ہو جاتی بات، فیصلہ چک گیا ہوتا. امر بولے تو حکم، کسی حکم کا فیصلہ ختم ہی ہو جاتا. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، نظر ینظرو دیکھنے کو بھی بولتی ہیں اور راہ تکنے کو بھی بولتی ہیں اور مہلت دینے کو بھی بولتی ہیں. ثم لا ینظرون، ان کو مہلت نہیں دی جاتی تھی. اللہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. فرشتہ اترنا کیا مطلب، یعنی جب یہ شخص خدا کی طرف سے، یہ لوگ آپ بول رہے سو خدا کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو وہ امباسڈر ہے نا، برانڈ امباسڈر آف اللہ. تو کیا ہونا تھا، پروٹوکال ہونا تھا. تو آسمان سے ایک فرشتہ اترنا چاہیے تھا جو لوگوں سے کہتا کہ دیکھو یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کی بات مانو. ایسا اناؤنس کرتا ہوا ایک فرشتہ آنا تھا نا. اتنے بڑے اللہ کا سفیر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے تو اس کا کوئی باڈی گارڈ تو ہونا، اس کا کوئی پروٹوکال تو ہونا، اس کی بات مانو کر کو بولنے والا تو کوئی ہونا. نہیں مانے تو تمہیں سزا دی جائے گی، ایسا بولنے والا کوئی فرشتہ آنا چاہیے تھا. تو اللہ کہہ رہا ہے جاہل اعتراض کرنے والوں کو اس بات پر تعجب تھا کہ خالق ارض و سماوی کسی کو پیغمبر مقرر کرے اور پھر اس طرح اسے بے یار و مددگار طائف میں پتھر کھانے چھوڑ ڈالیا، یہاں مکے کی گلیوں میں گالیاں کھانے، لوگوں کے باتاں تان و تشنی سننے کے لیے چھوڑ دیا. اتنے بڑے بادشاہ کا سفیر، نامزد پیغمبر اگر کسی بڑے پروٹوکال کے ساتھ، بڑے باڈی گارڈز کے ساتھ، بڑے یہ اردلی جسے بولتے سٹاف کے ساتھ نہ آتا تھا تو کم از کم ایک فرشتہ تو اس کی باڈی گارڈ کے لیے ہونا چاہیے تھا، اس کی حفاظت کے لیے آنا چاہیے تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرتا، اسے پتھر کھانے سے طائف میں بچاتا. یہاں لوگ تانو تشنی کر رہی ہیں، اس کے اوپر آوازیں کس رہی، لوگ گالیاں دے رہی، تو اس سے بچاتا، اس کا روب بٹھاتا. اس کی معموریت یعنی یہ پیغمبر ہے، انہیں معمور ہوا ہے پیغمبر کے منصب پر، اس کا یقین دلانے والا تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا. کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. اگر کہیں ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے کہ لولا انزلا، کیوں نہیں اتارا گیا، ولو انزلنا، اگر ہم اتار دیتے، اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اب تک کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی گئی ہوتی. یہ ان کے اعتراضات کا ایک جواب دیا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایمان لانے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لینے کے لیے جو مہلت تمہیں ملی ہوئی ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردے غیب میں پوشیدہ ہے. اب تمہیں پردہ، فرشتہ آنا، فرشتہ کو بولنا، یہ کیا ہو گیا، عالم غیب کی باتیں ہو گئی. جب تک عالم غیب پردے میں ہے تب تک تمہارا امتحان ہے. جب عالم غیب معلوم ہوتا ہے کب معلوم ہو جاتا ہے، ایمان بھی کب نہیں قبول ہوتا ہمارا آمین، ہماری توبہ کب نہیں قبول ہوتی، مرنے سے پہلے ہاں جب فرشتہ نظر آ جاتی، فرشتے نظر آتے ہیں. فرشتہ نظر آ جاتی ہیں، ولم یغر غر، یہ جو غر غر آواز شروع ہو جاتی ہے نا، تب معلوم ہو جاتا ہے، تب توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ اسی وقت تک ہے جب تک حقیقت پردہ غیب میں پوشیدہ ہے. ورنہ جہاں غیب کا پردہ چاک ہوا، یعنی جہاں غیب
उजागर कर दिया गया, खोल दिया गया, फिर मोहल्लत का कोई इम्कान नहीं है। मोहल्लत नहीं होगी, खत्म, उसके बाद किस्सा खत्म, रोजे महशर हो जाएगा या इन पर अजाब आ जाएगा। उसके बाद तो सिर्फ हिसाब ही लेना बाकी रह जाएगा। इसलिए कि दुनिया की जिंदगी तुम्हारे लिए एक इम्तिहान का जमाना है, ये इम्तिहान का जमाना है। और इम्तिहान उस अमर का है कि तुम हकीकत को देखे बगैर अक्लो फिक्र के सही इस्तेमाल से उसका इदराक करते हो या नहीं। कुरान में बता दिया जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं, तालीमात जारी हैं, वही का नुज़ूल हो रहा है। और ये जो आफाकी आलाई कौनैनी ये सब फैक्ट्स हैं, इसको देख कर गौर व फिक्र करके तुम्हें लाना है, और इदराक करने के बाद अपने नफ्स और उसकी ख्वाहिशात को काबू में लाकर अपने अमल को हकीकत के मुताबिक दुरुस्त रखते हो या नहीं, ये तुम्हारा इम्तिहान है। इस इम्तिहान के लिए गैब का गैब रहना ही जरूरी है। गैब चाक कर दिया तो फिर इम्तिहान बाकी नहीं रहता, फिर काहे का इम्तिहान हुआ। गैब मालूम हो गया, फरिश्ता आ रहा है, ये हो रहा है, मरने के बाद क्या हो रहा है, ये सब मालूम हो गया, तो फिर इम्तिहान काहे का। और तुम्हारी दुनियावी जिंदगी जो दरअसल मोहल्लत इम्तिहान के लिए दी गई है, उस वक्त कायम रह सकती है जब तक गैब गैब है, जब तक तुम्हारे ऊपर आशिकार नहीं होता। जहां गैब आशिकार हो जाता है तो वहां मोहल्लत भी खत्म हो जाती है। अब वो वक्त आ गया, फरिश्ता इजराइल आ गए रूह लेने, जान लेने, हो गया खत्म, तब मालूम हो गया। अब तब तो उन्हें कोई जवाब भी नहीं दे सकता, उन्हें क्या हो रहा है घर को बता भी नहीं सकता, क्या हो रहा है उसके ऊपर बता भी नहीं सकता। लोगों की फिक्र ही नहीं रहती, उधर का ख्याल हो जाता है। वो वक्त ऐसा कठिन रहता है कि कुछ भी नहीं बोल सकते, सांस का लेना मुश्किल है, अपने आप को संभालना मुश्किल है, क्या क्या हो जाता है वल्लाहु आलम। कई केसेस हम भी देख चुके, 5 मिनट की मोहलत नहीं रहती, 2 मिनट की मोहलत नहीं रहती, कुछ बोलना, जबान से बात नहीं निकलती, जबान से बात भी नहीं निकलती बराबर। उनका ये उनका वजूद ही बदल जाता है। ये आलम में नहीं रहते उन्हें, जो जाने वाला है उन्हें उसे यहाँ की फिक्र ही नहीं रहती। बच्चों को कुछ बोलना या ये बोलना या वसीयत करना, वो जो पिछले सबक में हम पढ़ चुके हैं, वो मोहल्लत शायद किसी को मिलती होंगी, हम तो देखे नहीं, हमसे बहुत बहुत तो हमने ऐसा देखा है वो जो आने वाहिद में चले गए, ये 2 दिन 3 दिन या हॉस्पिटल में रहे या बिस्तर मर्ग पर रहे, शायद उनको मिलती होंगी मोहल्लत। कई आने वाहिद में चले जाती, खाबीदा हालत में चले जाती, सोते सोते चले जाती, सुबह नहीं उठते, रात को सोए सुबह नहीं उठते, कहाँ से मिलेगी मोहल्लत। तो जब तक गैब में है तब तक, जब वो आशिकार हो जाती है तो मोहल्लत खत्म हो जाती है, इम्तिहान भी खत्म तब, उस वक्त। लिहाजा तुम्हारे मतालिबे के जवाब में ये मुमकिन नहीं है कि तुम्हारे सामने फरिश्ते को उसकी असली सूरत में नुमाया कर दिया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अभी तुम्हारे इम्तिहान की मुद्दत खत्म नहीं करना चाहता। अभी भी तुम्हारे में जो खैर है, तुम लोगों में जो खैर का उनसर रखती है, उन्हें फिर ईमान लाएंगे। लेट आने वाले भी बहुत से ईमान में आए और कैसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए, कैसे खिदमत अंजाम दिए इस्लाम के, तो अभी अजाब की बात नहीं है। आगे की आयत में हो रहा है कि और एक बात शमसी, वो यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को बोलती ना, उनका एक एग्जाम्पल, जैसे अल्लाह मियाँ उनके ऊपर ये क्या बोलते सो कहर बरस को वापस ले लिया सो उनके ऊपर। सही, हाँ, वो अजाब की कैफियत तारी हो गई थी। अजाब, हाँ वो अजाब आ गया था, पूरे असर नुमाया हो गए थे, पूरे असर आ गए थे, हाँ लेकिन उन्होंने तौबा कर लिया। तौबा कर लिया, हाँ, हाँ, और उन्होंने ये निकल तौबा को भी कबूल चले नहीं गए होती थे। थी, ये तौबा उनकी कबूल नहीं होती थी। गलती क्या हो गई वहां बोलो। उन्होंने पैगंबर चले गए, हाँ, निकल को चले गए, यूनुस अलैहिस्सलाम का इनको कौम को छोड़कर जाना ना, कौम के वक्त में एडवांटेज हो हाँ गया। हो गया, एडवांटेज टू दी कौम, डिसएडवांटेज टू यूनुस अलैहिस्सलाम। मछली निकल गई उनको, हाँ उन्होंने भी तकलीफ बहुत में आ गए तकलीफ उठाई। उन्हें, तकलीफ में आ गए। तो ये इसलिए फायदा हुआ इनको कि इन्हों अजाब में आ जाते अगर यूनुस अलैहिस्सलाम यहाँ होते तो। नहीं थे और उन्होंने बहुत आहोजारी के साथ थे, बच्चे भी बड़े भी औरतें भी बहुत सब निकल गए। माफी और माफी सिर्फ चाहे। वही नहीं, हाँ सिर्फ वही नहीं, हम्म, पूरे मवेशियां हम्म, भी,
पूरे मवेशियां, गायां, बकरियां सब उनके पीछे। अब घर को मालिक निकल गया तो उन्होंने भी निकल गए। तो ऐसी आजादी के साथ तौबा करी, अल्लाह कबूल कर लिया। और एक बात क्या थी तो इन्हों पैगंबर को ढूंढते हुए निकले थे और पैगंबर इनको छोड़ कर चले गए थे विदाउट एक्सप्रेस परमिशन ऑफ अल्लाह। पैगंबर को एक्सप्रेस परमिशन के बगैर नहीं जा सकते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमे रहे, टिके रहे, हालांकि कातिलाना ये भी मंसूबा भी बन चुका था, लेकिन वहीं टिके रहे, नहीं गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक 2 ऊंटनियां रेडी करके बार बार पूछते रहे, आ गई क्या इजाजत, अल्लाह का इस्म हो गया क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। नहीं गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक के इजाजत एक्सप्रेस परमिशन नहीं मिला तब तक नहीं गए। पैगंबर हेडक्वार्टर्स छोड़कर नहीं जा सकता, अपनी कौम को छोड़कर नहीं जा सकता, उसकी जिम्मेदारी है, उसके कौम के साथ है ना, उसकी जिम्मेदारी है। जब उनमें खैर नहीं है, अब इन्हों इंतहा को पहुंच चुकी, वो अल्लाह को मालूम हो गया तो अल्लाह परमिशन दे डालता है, अल्लाह के इज़्न के साथ जाना। तो वो एक हो इस्तिस्नाई कैफियत है, सिर्फ एक ही है इस्तिस्नाई कैफियत है। जब अजाब पूरा आ गया उसके बाद टल भी गया। उसके बाद यूनुस अलैहिस्सलाम आए होंगे, कई रिवायतों में वो भी आता है, वलो जअलना मलकन ला जअलना रजुलन वला लबसना अलैहिम मा यल्बिसून। अल्लाह कह रहा है कि अगर हम फरिश्ते के डिमांड कर रहे हैं ना, फरिश्ते को भी अगर हम उतारते तो फरिश्ते को भी कैसा उतारते? रजुला, इंसान की ही शक्ल में उतारते। अब फरिश्ता फरिश्ते की शक्ल में आया तो कैसे एक्सेप्ट करोगे तुम? और अगर हम फरिश्ते को उतारते तब भी उसे इंसानी शक्ल ही में उतारते और इस तरह उन्हें इसी शुबह में मुब्तला कर देते जिसमें वो अब मुब्तला हैं। अब इंसान आया है, अब इंसान क्या कई को हम ना इंसान बनकर आया, तो पैगंबर को भी बोलते थे कि इंसान हमारे साथ खाने पीने शादी करने वाला, बाजार में फिरने वाला, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, नींद भी आती है, ऐसा पैगंबर हो सकता है क्या? अब फरिश्ता भी अगर इंसानी शक्ल में भेजते हैं तो फिर वहां भी तुम्हें इसी इश्काल का, तो इसी इश्काल में तुम मुब्तला हो जाते थे। इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।